नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वाराणसी लाइव में आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटी हर खबर। बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामरिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। और शुरुआत करते हैं। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे वंदे भारत अभियान के तहत जिस तरह से विदेशों में फंसे भारतीयों के वतन वापसी का सिलसिला जारी है, इसी कड़ी में मंगलवार को वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 84 प्रवासी भारतीय लंदन से पहुंचे। वाराणसी के हवाई अड्डे पर 56 दिनों बाद पहली कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग हुई है। दरअसल पिछले 56 दिनों से बंद वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चहल पहल तब देखने को मिली जब 84 प्रवासी भारतीयों को लेकर फ्लाइट एयरपोर्ट पर पहुंची। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान वंदे भारत के तहत लंदन से बनारस लौटे प्रवासी भारतीयों की खुशी का ठिकाना नहीं था। एयर इंडिया के फ्लाइट के एयरपोर्ट आते ही सभी प्रवासियों भारतीयों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ 6 फीट की दूरी बनाकर केंद्रीय और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच भी की। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर प्रवासी भारतीयों को BHU के अस्पताल भेजने के लिए तैयारी भी करी गई थी। इसके अलावा रेडिसन, गंगेज, ग्रैंड त्रिदेव और होटल गेटवे ताज हुए सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। वहीं एयरपोर्ट के निकास द्वार पर क्षेत्रीय बीजेपी विधायक अवधेश सिंह का लगा प्रवासी भारतीयों के लिए स्वागत वाला बैनर होर्डिंग में चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि इस बारे में पूछे जाने पर बीजेपी विधायक ने बताया कि यह उनका दायित्व बनता है कि विदेशों में फंसे भारतीयों का अपने जनपद में वापस आने पर स्वागत किया जाए। ना तो अभी चुनाव है और ना ही आने वाले लोग उनके अपने सभी क्षेत्र के हैं, इसलिए पोस्टर को लगाने के पीछे प्रचार का मकसद नहीं है। यहाँ नहीं रहते, हम लखनऊ में रहते हैं। अभी आप कहाँ से आ रही हैं? यूके से। क्या किस तरह की क्या सुविधाएं मिली आपको फ्लाइट में या फिर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद? फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा था, बाकी सब ठीक था। मैं वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और पिछले सितंबर से मेरा कोर्स चल रहा है, पर लेकिन मार्च के आसपास से यूनिवर्सिटी वगैरह सब बंद हो गई थी। जो फ़्लाइट आ रही है, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट आ रही है, सबकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी और सबका एक तरह से फॉर्म भराया जाएगा, वो यहाँ पे किया जा रहा है। हमारी मेडिकल की टीम और प्रशासन की टीम लगी वो कर रही है। मेडिकल स्क्रीनिंग में थर्मल स्कैनिंग इनकी होगी और अगर कोई सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो उसको फिर उसी अनुसार हम लोग इसमें। नहीं, काफ़ी मुश्किल का सामना था क्योंकि मैं तो जमाइका से आ रहा था, लंदन में मुझे ट्रांजिट पे था और मुझे बोर्डिंग पास बाकायदा इशू भी कर दिया था, लेकिन 18 को मुझे इसलिए रोक दिया कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी यहाँ आ गई कि यूके और यूरोप से कोई भी फ्लाइट अब आ नहीं सकती। अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का एक फैसला था, वो ठीक था। अब इंतज़ार करते करते बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस गवर्नमेंट ने एविक्यूएशन फ़्लाइट स्पेशली चलाई है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जितना अप्रिशिएट की जाए प्राइम मिनिस्टर को मैं समझता हूँ कम है। वाराणसी प्रशासन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बसों और उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। वाराणसी के कैंट स्टेशन के पास मंगलवार को सुबह कुछ प्रवासी मजदूर पैदल जाते दिखे। थाना सिगरा इंस्पेक्टर ने उन्हें रोककर उनकी परेशानी पूछी तो बताया कि वो सूरत से अपने साधन से आ रहे हैं, लेकिन वाहन ने यहीं उतार दिया। इतने में SP सिटी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत सभी प्रवासियों के लिए बस का इंतजाम किया। पुलिस प्रशासन श्रमिकों के पानी और बिस्किट का इंतजाम कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें मोहनसराय स्थित रवानगी स्थल के लिए भेज दिया गया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा भी लगातार पैदल आ रहे प्रवासियों को उनके गृह जनपद तक बसों के द्वारा रवाना करवा रहे हैं। दरअसल पिछले 2 महीनों से लगे लॉकडाउन के कारण कई ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो काम धंधा बंद हो जाने के कारण वापस अपने गृह जनपद आ रहे हैं। वाहन सुविधा उपलब्ध न होने पर कई श्रमिक पैदल ही अपने गृह जनपदों और घरों के लिए निकल पड़े हैं और कुछ रास्ते में मिले साधन से पहुंच रहे हैं तो कुछ तेज तपती धूप में कई दिनों से पैदल चल रहे हैं। इन सब को देखते हुए शासन ने सभी जिला प्रशासनों को सख्त आदेश दिया है कि कोई भी प्रवासी पैदल न चलता दिखे, लिहाजा उन्हें उनके गंतव्य तक बसों द्वारा पहुँचाया जाए। हम लोग सर सूरत से आए हैं। हम सूरत से बनारस आए हैं और बनारस से हमको देवरिया ज़िला जाना है। सर हम लोग को आते 2 दिन हो गया। हाँ, अपना साधन करके आए हैं और यहाँ हमको बनारस में बस वाला छोड़ दिया। उसके बाद बिहार वाले लोग थे, वो लोग चले गए, हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ सर, पानी का व्यवस्था है, बिस्किट का व्यवस्था है, खाना का व्यवस्था है, हर चीज़ व्यवस्था बढ़िया है। कुछ लोग बाहर से आए हैं, जिन साधनों से आए थे वो यहीं पे इनको ड्रॉप करके चला गया है। अब इन्हें कंसर्निंग जनपदों में कुछ को सोनभद्र जाना है, कुछ को गाजीपुर चंदौली जाना है, तो बस मंगाई जा रही है जहाँ से इनको मोहनसराय जो हमारा कैंप चल रहा है वहाँ भेजेंगे। वहाँ से फिर संबंधित जनपदों को इनको भेजा जाता है। ये ड्रिल चल रही है तो कुछ लोग हैं उनका इंतजार हो रहा है। एक बस गई अभी छोड़ने के लिए, वो बस आ रही है तो तुरंत भेजा जाए।
और कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जिसकी वजह से ऐसे गरीब असहाय लोगों को हो रही तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मंगलवार को वाराणसी के दारानगर में सेवा भारती समिति काशी प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक सदस्यों के द्वारा लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इसके बाद जरूरतमंद लोगों के चेहरे खिल उठे। इस संबंध में संस्था की तरफ से बताया गया कि ये कार्य पिछले 50 दिनों से निरंतर चल रहा है और आगे भी जब तक लोगों को इसकी आवश्यकता रहेगी तब तक संस्था की तरफ से सहयोग जारी रहेगा। और निरंतर ऐसे समाज के लोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे यहाँ अपने भारतेंदु नगर के लोग हैं, सभी स्वयंसेवक रोज़ पैकेट तैयार कर रहे हैं, रोज़ पैकेट बना रहे हैं और सारे लोग आकर के और यहीं पर सामग्री तैयार हो जा रही है, कुछ बना करके भेज दे रहे हैं। और रोज़ लगभग हमें लगता है कि 25 से 30, 40, 50 परिवारों को प्रतिदिन एक राशन का वितरण किया जा रहा है, ताकि एक हम जो इस कठिन समय में और एक संकट के दौर में जहाँ सारी दुकानें बंद हैं, लोगों का व्यापार बंद है, कई जगह लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, तो इसलिए कम से कम उनको दाल चावल और एक रोटी की ऐसी व्यवस्था हो सके। जो अपना छोटा सा प्रयास है अन्नपूर्णा की नगरी में, और यही छोटा सा प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं सेवा भारती के साथ। हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अपना ये अनुसांगिक संगठन है सेवा भारती समिति, जिसके के माध्यम से ये जो लॉकडाउन का समय है, देश में जो आपत्ति आई हुई है कोविड-19 की, इसमें जो मुहिम चल रही है, जिसमें कि प्रत्येक घरों में जो ज़रूरतमंद परिवार हैं जिनके पास राशन की व्यवस्था नहीं है, जो ट्राली चलाने वाले हैं जिनके पास समय कोई रोज़गार नहीं है, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, इनके घरों पर जो है राशनों की कमी ना हो, इनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, इनकी जो माताएँ हैं, बहनें हैं, उनको जो है अनाज पहुँचाने का कार्य सेवा भारती समिति के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, इस समय तो चूँकि ये हमारी सेवा भारती समिति के माध्यम से, तिलक जी के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं और जो भी हो सक रहा है कर रहे हैं भैया, क्योंकि समस्या है कि समिति का साथ है और इस समय जो वर्तमान में समय चल रहा है, जो भी हो जाए, कुछ गरीब हैं, कुछ ऐसे मध्यम वर्ग भी हैं जिनके पास सब साधन होते हुए भी लेकिन इस समय कोई इनकम का साधन नहीं है, तो उनका भी सहयोग करना है। तो जो भी इस तरीके की जो भी सेवा है, हम जो जहाँ तक कर पा रहे हैं कर रहे हैं। और वाराणसी पुलिस का मानवीय चेहरा मंगलवार को एक बार फिर तब सामने आया जब पुलिस में एक लाचार गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वाराणसी के सोनिया क्षेत्र निवासी मुन्नी देवी की विवाहिता बेटी जो कि गर्भवती थी, उसका इलाज गोदोलिया स्थित मारवाड़ी हॉस्पिटल में चल रहा था। अस्पताल प्रशासन द्वारा गर्भवती महिला के परिजनों को भरोसा दिलाया गया कि डिलीवरी के समय उक्त महिला को हॉस्पिटल लाने पर तुरंत उपचार किया जाएगा, लेकिन मंगलवार को परिजन जब गर्भवती महिला को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने डॉक्टर को दिखाना तो दूर हॉस्पिटल परिसर में घुसने नहीं दिया। प्रसूता की दर्द बढ़ता देख विचलित हुए उसके परिजन हॉस्पिटल के गेट पर बैठकर रोने लगे। इस दौरान दशाश्वमेध थाने पुलिस की नज़र उन पर पड़ी और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने सरकारी गाड़ी में गर्भवती महिला को बैठाकर कबीर चौराहा स्थित महिला मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। पुलिस के इस मानवीय काम की हर कोई तारीफ कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही दशाश्वमेध थाने की पुलिस ने एक अन्य गर्भवती महिला को अपना सरकारी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। डिलीवरी होने के बाद उस महिला एम्बुलेंस से ही थाने पहुंचकर पुलिस वालों का महिला ने आभार जताया था। अब किसी लेडीज़ को जो है प्रसव जो है होना था और वहाँ की डॉक्टरों ने जो है जवाब दे दिया कि नहीं, हम नहीं रखे हैं मारवाड़ी के, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपनी जीप से इनको जो है लेकर के ये कपिल चौराहा हॉस्पिटल में ले करके एडमिट करा रहे हैं। लड़की को मोड़ीवाड़ा अस्पताल में दवाई इलाज कर रहे थे, बोली कि सोमवार को बोली कि आना, जब दिखाएगा तब जरूर आना। आए तो आज बोली कि नहीं लेंगे, बोली नहीं लेंगे, तो हम बोली कि तो क्यों खोल के बैठी हैं, तो ताला लगा दीजिए। तो बोली कि मोदी के जाओ, मोदी से मांगो, मोदी से कहो, तो मोदी आज यही करते तो आज क्यों हम लोग भड़कते। फिर नहीं लिए, साहब लोग आए, बोले कि चलो हम मदद कर रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके आए, तुरंत गाड़ी में बैठाए, तुरंत डॉक्टर के पास मेरे इतना सहायता दिए, इतना हमारा हौसला, नहीं तो कहाँ लेके जाते। मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं इतना अस्पताल में दे सके। 5,000 मांग रही थी ललापुरा में, भाई प्राइवेट है ऊपर थी, बोली कि हमारा इतना हस्ती नहीं है, इसलिए नहीं दिखती है। तब हम बोले मनवारी में आएंगे, कर लेंगे, इसलिए नहीं है। तो वाराणसी के पिशाच मोचन क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने पिशाच मोचन कुंड में देखा कि सैकड़ों की संख्या में मछलियां मरी हुई हैं और पानी से ऊपर मरी हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन को लगभग 55 दिन हो गए हैं और ना तालाबों और कुंडों में कोई जा रहा है और ना ही सफाई हो रही है, ना मछलियों को चारा मिल रहा है, गंदगी का अंबार हो गया है। दिन से पानी बहुत बड़ा हुआ था, पानी अब कम हो रहा है, सूख रहा है, इसी वजह से मछलियाँ मर रही हैं और अगल बगल लोग चारा वारा खिलाते आते थे, तो इस समय बंद है चारा की वजह से भी मछलियाँ कुछ खा पी पा नहीं रही हैं।
इसी वजह से यहाँ पे लग रहा है मछलियाँ मर रही हैं। अभी तक तो फिलहाल तो हमारे ख्याल से 8-10 दिख रही हैं। अब अगल बगल चारों तरफ देखी जाए तो कम से कम 25-50 इस तरह तो हैं, जो सुबह से कई लोग निकाल के लेके चले गए। हाँ, कारण यही है कि सफाई भी नहीं हुआ है और यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है कि आना जाना हो कि कुछ कि थोड़ा सा सफाई हो, ध्यान दिया जाए कि आदमी कोई कुछ डाल तो नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं कोई दवा ववा डाल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है यहाँ पे दवा ववा डाल दिया जाता है। वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा ऑनलाइन राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय था पर्यावरण और कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियां। भारतीय इतिहास का बदलता परिप्रेक्ष्य। सोमवार को सेमिनार का आखिरी दिन था। सेमिनार में लगभग 200 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। डॉक्टर महेश मीणा ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और सेमिनार की संयोजकता डॉक्टर दीप्ति पांडे ने सभी अतिथियों का परिचय एवं स्वागत कराया। प्रोफेसर बद्रीनारायण, निदेशक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान प्रयागराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि सामाजिक संवाद के मायने बदल गए हैं। वर्तमान संकट के कारकों के बारे में बात करते हुए आधुनिकता के माध्यम से प्रकृति और उसके संसाधनों के शोषण, असमानता, वनों का क्षरण तथा औद्योगिकीकरण के माध्यम से परिस्थिति के असंतुलन की बात की। उपनिवेशवाद और इसके खतरे के माध्यम से पर्यावरण के खतरे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक संवेदनशीलता की जरूरत है जो मनुष्य के मूल्यों को क्षरित होने से बचाए। दूसरे वक्ता प्रोफेसर ई भरूचा, निदेशक भारतीय विद्यापीठ संस्थान पुणे ने भारत के विशिष्ट प्रयासों के बारे में बताया और जो जैविक विविधता के संरक्षण की दिशा में काम हो रहे हैं। उन्होंने जैव विविधता, जंगल, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य की दिशा में हो रहे विकास के बारे में बताते हुए अनेक समस्या पर अपने विचार रखे जिसे आज हम महसूस कर रहे हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 को हराने के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है। वाराणसी में भी बीएचयू, आईआईटी सहित अन्य लोग इसके बचाव के लिए रोज कुछ न कुछ इजाद करने में लगे हैं। बनारस के आविष्कारक श्याम चौरसिया ने सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए एक नया आविष्कार किया है और ये कारगर भी हुआ है। अशोका इंस्टीट्यूट में बतौर R&D इंचार्ज काम करने वाले श्याम ने अथक प्रयासों से लॉकडाउन में कबाड़ की चीज़ों से एक सोशल डिस्टेंसिंग अलार्म का आविष्कार किया है। यह अलार्म सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक तो करेगा ही, इसके साथ ही इसका उल्लंघन होने पर पुलिस को सूचित भी करेगा। इस उपकरण को कहीं भी तैनात किया जा सकता है, जैसे कॉलोनी, गली, चौराहे, शॉपिंग मॉल तथा किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर और दुकानों के आसपास। यह स्मार्ट सोशल डिस्टेंस अलार्म आसपास भीड़ इकट्ठा होने पर पहले भीड़ को अलर्ट करता है ताकि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इसकी रेंज अभी तकरीबन 10 मीटर के आसपास है। इस उपकरण में लगे सेंसर की रेंज में एक से ज़्यादा लोग एक साथ संपर्क में आते हैं तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने तक ऑडियो जो है वो ऑन हो जाता है। लॉकडाउन के समय से बंद पड़ी शराब की दुकान को खोले जाने के बाद जिस तरह से मदिरा प्रेमियों की भीड़ मदिरालयों पर उमड़ पड़ी है, उसे देखते हुए वाराणसी के समाज सेवक कवि डॉक्टर परवीन तिवारी ने कविता रख के रचना की है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं ये दिलचस्प कविता। मधुशाला खुलते ही जिस तरह की भीड़ लगी और जिस तरह लोग शराब खरीदने के लिए टूट पड़े, उसे देखकर उपजी एक कविता मधुशाला, हाला, प्याला और पीने वालों को समर्पित। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कि ताक में थी प्यास जब मधुशाला खुलेगी तो हम दारू देशी और विदेशी लेके आएंगे। ये किसे पता था दूरी 2 गज बनाने वाले कोरोना के फन चढ़ नाग ही न थाएंगे। मिले एक अवसर राष्ट्र की सेवा का, इन्हें रण में उतर राष्ट्र भक्ति दिखलाएंगे। अरिदल चीर कर देखना जी ड्रम भर लेंगे, ये निकाल मधु पिएंगे नहाएंगे। कुछ भी खबर नहीं, हटती नजर नहीं, कंधों पर चढ़ कर ये उत्सव मनाएंगे। सोचता है कोरोना की प्याला अब भर कर पीने वाले देश भर मुझको नचाएंगे। जीवन जले तो जले, महामारी भले भले, पीने वाले मधु घट की अलख जगाएंगे। पीने की है चाह भूल कर सारी राह, सोशल डिस्टेंसिंग की ये धज्जियां उड़ाएंगे। पैगों की पेग लिए, जिन पिंग का रोग लिए, झूलेंगे ये ऐसे पूरे देश को झुलाएंगे। कि ताक में थी प्यास जब मधुशाला खुलेगी तो हम दारू देशी और विदेशी लेके आएंगे। और कोरोना महामारी का कहर पूरे देश में ढा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए प्रख्यात भजन और लोकगीत गायिका सुमन अग्रणी ने लोगों से गीत के माध्यम से घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से भारतवासियों के स्वस्थ रहने और सुरक्षित रहने की कामना भी की है। लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई।
सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। विनती की पीएम ने जो उसको निभाए, आई जो आफत उसको मिल के हराए। पीएम हमारे सबकी आँखों के तारे, पीएम हमारे सबकी आँखों के तारे। पार लगेगी नैया इनके सहारे। घर में ही रह के पढ़ लो, घर में ही रह के पढ़ लो मानस की चौपाई, सबकी है इसमें भला। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।